विद्यार्थियों 10th क्लास दी इंग्लिश दी बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन चैप्टर 5 रिपोर्टेड स्पीच इस चैप्टर ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਇਨਟੂ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਨਰੇਸ਼ਨ। सो डायरैक्ट नरेशन है, इनू इनडायरैक्ट विच असी चेंज करना है। ठीक है, सो पहला है सुनीता सेज, सुनीता कहती है आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रही हाँ। हम बच्चों देखो जी जो इनवर्टेड कॉमे के अंदर जी वर्ब है एवली आई एम डूइंग, इनू असी कहने रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, तो जी हैगी है बाहर इनवर्टेड कॉमे तो बाहर सेज, इनू असी कहने रिपोर्टिंग वर्ब। जदों रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस विच होवे या फ्यूचर टेंस विच होवे ते अंदरली वर्ब चेंज नहीं हुंदी, सिर्फ प्रनाउंस चेंज हुंदे ने। ठीक है, सो क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस है तो देखांगे सुनीता सेज दैट शी इज डूइंग हर होमवर्क। सुनीता कुड़ी दा नाम है, सो आई दा बन गया शी ते माई दा बन गया हर। बाकी एम दा बन गया इज, पर एम भी प्रेजेंट टेंस है, इज भी प्रेजेंट टेंस है। सो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस ही रहा क्योंकि बाहर प्रेजेंट टेंस है, इस करके चेंज नहीं होएगा। ठीक है, हुण आ गया देखो विल से, यह फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस भी जब होवे, फ्यूचर टेंस होवे ते अंदरली वर्ब चेंज नहीं होंदी। ठीक है, सो हैगा ही विल से आई डू नॉट नो यू, तेरा बन जाएगा ही विल से दैट ही डज नॉट नो यू। इत्थे भी डू दा बन गया डज, क्योंकि आई दे नाल डू आंदा है, ही शी वगैरह दे नाल डज आंदा है। ठीक है, सो इस करके सिर्फ वो रूप चेंज होया क्योंकि वो जी प्रनाउन के नाल मेल खाना चाहिए, पर डू भी प्रेजेंट टेंस है, डज भी प्रेजेंट टेंस है। सो यह बच्चों याद रखना, इन्होंने दो एग्जाम्पल दिते हैं इत्थे। एक होर है सेज, यह भी सेज प्रेजेंट टेंस विच की हुंदा जे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो अंदरली रिपोर्टेड वर्ब जी है चेंज नहीं होएगी। जिवें जिवें असीं अगली एक्सरसाइज करांगे तुहानूं इहदे बारे होर पता लगता जाएगा कि जदों इत्थे प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस ना होवे फिर वर्ब किद्दां चेंज होंदी है। पर तुसीं ये याद रखना है कि अगर इत्थे प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है इनवर्टेड कॉमा के बाहर, तो अंदरली वर्ब दा टेंस चेंज नहीं होएगा। ठीक है, सो ही विल से दैट ही डज नॉट नो यू। ਇਹ ਬੱਚੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਆਣਗੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੇਜ਼, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ आई एम ऑन लीव, मैं छुट्टी ते हाँ। सो ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੇਜ਼ दैट शी इज़ ऑन लीव। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੋ ਰੂਪ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਾਂ अपना पाऊ हैगा, मतलब कि कहना वा कि मेल है या फीमेल है, सानू पता नहीं। सो असी दोनों चो कुछ भी चोन करके लिख सकते हैं। द टीचर सेज दैट शी इज़ ऑन लीव, इत्थे औरत हैगी है, द टीचर सेज दैट ही इज़ ऑन लीव। सो दोनों ठीक ने क्योंकि इत्थे क्लीयर नहीं हैगा। सो असी जदों आई दा चेंज करांगे, आई दा असी या शी भी कर सकते हैं, ही भी कर सकते हैं। इत्थे सेज प्रेजेंट टेंस सीगा, सो एम दा इज़ बन गया प्रेजेंट टेंस, दा प्रेजेंट टेंस ही रहा। बिमला सेज, बिमला कहती है मंजू रोट आ पोएम, बिमला कहती है मंजू ने पोएम लिखी। हुण देखो रोट जिहड़ा है वो पास्ट टेंस है, सो पास्ट दा पास्ट ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। बिमला सेज दैट मंजू रोट आ पोएम। ठीक है, आगे चलिए। ही सैड, हुण देखो बच्चों यह पास्ट टेंस आ गया, पहले जिहड़े सीगे वो सारे प्रेजेंट टेंस दे सीगे ते फ्यूचर टेंस दे सीगे। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਚ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਸੈਡ ਆਏਗਾ ਨਾਰਮਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਡ ਜਾਂ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ, ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਮ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ कोई विज्ञानिक तत्थ होवे ਜਾਂ गणित का तत्थ होवे, फिर ਉਹਦਾ टेंस चेंज नहीं होंदा। ਹੁਣ देखो मैन इज़ मोर्टल, ਇਹਦਾ मतलब की है, अर्थात
इंसान जिहड़ा है वो नाशवान है, इंसान मौत के अधीन है। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਸ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਮੋਰਟਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵਾਟਰ ਬੋਇਲਸ ਐਟ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੀ ਬੋਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਣੀ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ, ਬੋਇਲ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੋਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਈਸਟ, ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ ਨੇ, ਗਣਿਤ ਦੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ, ਓਨੈਸਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੋਲਿਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਫਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਮੋਰਟਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਸੈਡ, ਰੇਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ ਵਾਜ਼ ਫੌਟ ਇਨ 1526, ਅਰਥਾਤ ਰੇਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1526 ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਜ਼ ਫੌਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਡ ਬੀਨ ਫੌਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਰੇਖਾ ਸੈਡ ਦੈਟ ਦੀ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ ਵਾਜ਼ ਫੌਟ ਇਨ 1526, ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਸੇਜ਼, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮਿੰਗ ਹੋਮ, ਸੋ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਵਿਲ ਬੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮਿੰਗ ਹੋਮ, ਆਈ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਨੇ, ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੀ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮਿੰਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮਿੰਗ ਹੋਮ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੈਡ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੈਡ ਸ਼ੀ ਟੀਚਿਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੈਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਚਿਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪਾਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਟੌਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਟੌਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੀਚਿਜ਼ ਦਾ ਟੌਟ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਬੀਨ ਫੌਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਤੱਥ ਹੋਣ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ ਹੋਣ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਿਜ਼ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਟੌਟ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਟੌਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੈਲ। ਦੀ ओल्ड मैन सैड, अर्थात बुजुर्ग आदमी ने कहा आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू दैट इट इज़ ट्रू, मैनू तेनू ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਡ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਐਮ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਦੀ ओल्ड मैन सैड दैट ही वाज वेरी सॉरी टू टेल मी, ਕਿਉਂਕਿ ओल्ड मैन सैड मैं मन के चल रहा कि मेरे नाल गल कर लिया। He was very sorry to tell me that it was true। ठीक है, इत्थे वाज बन गया इस दा, इत्थे भी एम दा वाज बन गया ते यू दा बन गया मी। ए मन के चल रहा कि वो बुजुर्ग आदमी ने मेरे नाल गल की। ठीक है। She said to me, उन्हें मैनू कहा you managed that very nicely। हुण देखो मैनेज की पास्ट टेंस हैगा, जदों पास्ट टेंस होवे ते इत्थे बाहर पास्ट टेंस होवे, ए पास्ट दा बन जांदा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मैनेज का की है, हैड मैनेज्ड। ठीक है। सो शी सैड टू जिथे आ जाए उत्थे बन जाए टोल्ड। शी टोल्ड मी दैट आई हैड मैनेज्ड दैट वेरी नाइसली। ठीक है, आगे चलिए। एक्सरसाइज 2, सेम चेंज ऑफ नरेशन। द यंग गर्ल सैड, अर्थात मुटियार ने कहा इफ फैशनस डू नॉट चेंज, अर्थात जे फैशन विच बदलाव ना आवे, मैनी मैन्युफैक्चरर्स विल हैव टू सिट आइडल। मैन्युफैक्चरर होंदे ने जो कोई चीज़ां पैदा करते हैं, पैदावार करने वाले, अर्थात जो भांत भांत के कपड़े बनाते हैं, उन्होंने विले बहना पेगा जे फैशन ना चेंज होए। सो इनू किद्दां करेंगे, देखो सैड हैगा। ठीक है। सो पास्ट टेंस हैगा तो डू दा बन जाएगा डिड। ठीक है। ते अपना विल दा बन जाएगा वुड। ठीक है। सो द यंग गर्ल सैड दैट इफ फैशनस डिड नॉट चेंज मैनी मैन्युफैक्चरर्स वुड हैव टू सिट आइडल। ठीक है। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੀ ਜੱਜ ਸੈਡ,
जज ने क्या, दी एक्यूज्ड मैंने होंदा दोषी, वाज अ विक्टिम ऑफ स्टूपिड फैनेटासिज्म, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੈਡ ਬੀਨ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਪਾਸਟ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਸੋ ਦੀ ਜੱਜ ਸੈਡ दैट दी accused had been, was a victim हो जाएगा तो बने had been a victim, had been a victim of stupid fanaticism। ठीक है, फैनेटासिज्म ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ अंध भगती ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੱਟੜਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਰਾਮ ਸੈਡ, ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ आई विल राइट द बुक, मैं ओड़ी किताब लिखांगा। ठीक है, सो राम सैड दैट, क्योंकि इतने पास्ट टेंस है, विल दा बन जाएगा वुड, ही दैट ही वुड राइट दी बुक। ठीक है, शी सैड आई मे गो देयर, उन्हें क्या मैं शायद उत्थे जावां, सो मे दा बन जाएगा माइट, शी सैड दैट शी माइट गो देयर। ठीक है, रेखा सैड, रेखा ने क्या आई एम लर्निंग दिस आर्ट, हुण सैड है एम दा बन जाएगा वाज, ते दिस दा बन जाएगा दैट। ठीक है, रेखा सेड दैट शी वाज लर्निंग दैट आर्ट। ठीक है, ओके, सो एवरीबॉडी सेड, हर किसी ने कहा, दी कल्प्रिट, कल्प्रिट मैंने दोषी, डिड नॉट डिजर्व सच अ सीवियर, सीवियर मैंने सख्त, पनिशमेंट मैंने सजा, डिड नॉट डिजर्व मैंने उन्होंने नहीं मिलनी चाहिए सी, ਉਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ नहीं सी। सो हर किसी ने कहा कि दोषी ਨੂੰ ਇੰਨੀ सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए सी। सो सेड है ना बच्चों देखो, सो डिड ਦਾ बन जाएगा हैड नॉट। ठीक है, सो एवरीबॉडी सेड दैट द कल्प्रिट हैड नॉट डिजर्व्ड सच अ सीवियर पनिशमेंट। ठीक है, आगे चलिए, रोहित सेड, अच्छा बच्चों मैं तुहानू दस दवां कि इसी चैनल के उत्ते 10th क्लास दियां होर प्लेलिस्टां भी हैं, 10th इंग्लिश MCB, 10th इंग्लिश लिटरेचर, 10th साइंस, 10th मैथ, तो तुहानू मैं एक गल होर कहांगा कि इसी चैनल के उत्ते 8th ग्रामर, 9th ग्रामर, 11th 12th ग्रामर की भी प्लेलिस्टां ने, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਸਨਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਾਰੀਆਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, सो रोहित सैड आई कैन कैच दी ट्रेन, रोहित ने कहा कि मैं ट्रेन फड़ सकता हाँ, सो इतने कैन दा बन जाएगा कुड। ठीक है, क्योंकि सैड है, रोहित सैड दैट ही कुड कैच दी ट्रेन। ठीक है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सैड ऑल इलेक्शंस विल हैव बीन ओवर बाय द मिडल ऑफ जनवरी, क्योंकि सैड है पास्ट टेंस है, सो हैव बीन दा विल हैव बीन दा बन जाएगा वुड हैव बीन। ठीक है, सो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सैड दैट ऑल इलेक्शंस वुड हैव बीन ओवर बाय द मिडल ऑफ जनवरी। आगे चलिए, आखिरी आगे, ही सेड आई विल नेवर फॉरगेट यू, उन्हें मैंने कहा मैं तेन कभी भी नहीं भुलांगा, सो विल दा बन जाएगा वुड, ही सेड दैट ही, आई दा बन जाएगा ही सेड दैट ही वुड नेवर फॉरगेट, यू दा बन जाएगा मी, उन्हें मैंने कहा कि वो मैनू कभी भी नहीं भुलेगा। ही सेड टू राकेश, उन्हें राकेश ने कहा वी कुड हैव डन मच बैटर, हुण कुड हैव डन ते बच्चों पहला ही पास्ट परफेक्ट है, सो ये चेंज नहीं होएगा, कुड हैव दा कुड हैव ही रहेगा क्योंकि इनू होर कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुड दे नाल हैड ते आएगा नहीं कभी, कुड हैड बीन ते कर ही नहीं सकते, सो वुड दे नाल कुड दे नाल हैव ही आंदा है, शुड दे नाल हैव ही आंदा है, हैड कभी नहीं आंदा। सो जे पास्ट परफेक्ट पहला ही होवे ते फिर उन्होंने चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब कि पास्ट परफेक्ट है पहला ही। सो ही सेड टू राकेश वी कुड हैव डन मच बेटर, ही टोल्ड राकेश दैट दे कुड हैव डन मच बेटर। सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों तुहाडी इस चैप्टर दीयां पहली 2 एक्सरसाइजेज तुसीं इसी तरह नेम नाल अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो ते अगले वीडियो तक लिए गुड बाय। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, रब राखा, थैंक यू वेरी मच।